सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे चलेगा, आर रेडियस है पाथ का, वो सेंटर, एम मास, ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितना लगेगा ये हमें निकालना है। तो अगर ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, किसी भी पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1, लेकिन इसका स्पीड है v। ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंचा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हुआ v2, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड अभी भी है v। स्पीड सेम, वेलोसिटी डिफरेंट, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी वेक्टर है तो डिफरेंट हो गया। तो अगर स्पीड सेम है ऑब्जेक्ट का तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट ए पे था, ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच गया, हमने ए एंड बी को शो कर दिया, दोनों का रेडियस आर हो गया, ओ से ए का डिस्टेंस आर, ओ से बी का डिस्टेंस आर, और ए से बी जाने में ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया डेल्टा टी, और सरकमफेरेंस पे एक डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया डेल्टा आर। अब हम मान लेते हैं कि ये जो मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट हुआ है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, डेल्टा टी इज वेरी शॉर्ट। तो डेल्टा एल इतना छोटा हो गया कि ए एंड बी एक ही बहुत क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से शो कर पाए। तो इस स्ट्रेट लाइन ए बी को हमने कहा डेल्टा एल। अगर ऑब्जेक्ट ने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे किया है थीटा, तो अगर हम वेलोसिटी में एक डायग्राम बनाएं रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये हो गया v1 जिसका स्पीड v है, ये हो गया v2 जिसका स्पीड v है, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट, ठीक है। और ये एंगल बन गया थीटा जितना कि यहाँ बना था। ये ओ ए बी एक ट्रायंगल बन गया डिस्टेंस में, दो रेडियस हो गए, एक हो गया आर्क का लेंथ, और ये हो गया ओ डैश ए डैश एंड बी डैश, ये ट्रायंगल बन गए वेलोसिटी में, जिसमें दो जो इसके हैं ओ ए डैश एंड ओ बी डैश, वो स्पीड v सेम है, और ए डैश बी डैश है डेल्टा v। तो ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें भी दो साइड सेम हैं और एंगल बन रहा है थीटा, और ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश, इसमें भी दो साइड सेम हैं और एंगल बन रहा है थीटा। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश ओ डैश बी डैश। अब सिमिलैरिटी का हम कंडीशन लगाएंगे, तो सिमिलैरिटी का कंडीशन है क्या, रिलेटिव साइड्स का रेशियो सेम। तो अगर हम यहाँ पर ले लें ओ ए डिवाइडेड बाय ओ डैश ए डैश, एंड यहाँ पर हम ले लें ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ठीक है, ये सिमिलैरिटी का कंडीशन हो गया। अब ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आर को, और ओ डैश ए डैश रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्पीड को, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डेल्टा एल को, और ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डेल्टा वी को, ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा एल क्या है, डिस्टेंस है जो डेल्टा टी टाइम में कवर हुआ है वी स्पीड से। तो इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वी स्पीड से कवर हुआ डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस, अब डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा आर बाय वी इक्वल टू वी डेल्टा टी बाय डेल्टा वी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये वी स्क्वायर डेल्टा टी इक्वल टू आर डेल्टा वी हो जाएगा,
और इसको अगर वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिख दें तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बन जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, वी स्क्वायर बाय आर। ये जो एक्सेलरेशन हुआ हमारा वी स्क्वायर बाय आर, ये एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर, और जब ये टुवर्ड्स सेंटर होगा तो इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इक्वल टू एम ए, तो m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, ये जो फोर्स लगा हमारा वो फोर्स लग रहा है किधर, टुवर्ड्स सेंटर, और इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, बट उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। और जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उस पर एक फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगा mv स्क्वायर बाय आर के। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम मास बढ़ाएंगे, अगर हम कहें कि वी स्क्वायर एंड आर को कांस्टेंट कर लें, तो हम कह सकते हैं F1 बाय F2 इक्वल टू M1 बाय M2। अगर हम मास और रेडियस कांस्टेंट कर लें तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं F1 बाय F2 इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम वेलोसिटी एंड मास को कांस्टेंट कर लें तो उस केस में हम कह सकते हैं F1 बाय F2 इक्वल टू R2 बाय R1। ठीक है, ये तीन कंडीशन बन सकता है कि अगर हमसे कहा जाए कि सेम स्पीड से सेम रेडियस के पाथ पे दो ऑब्जेक्ट चल रहा है, दोनों का मास m1 m2 है, तो दोनों के बीच में दोनों पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा F1 F2, उसका रेशियो m1 बाय m2 हो जाएगा। अगर हम मास और डिस्टेंस रेडियस को कांस्टेंट कर लेंगे तो V1 और V2 के रेशियो का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप V1 V2 एंड मास को, मतलब वेलोसिटी एंड मास को कांस्टेंट कर लेंगे तो F1 और F2 का रेशियो R2 और R1 के रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और हम कैसे उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है।